वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 3 अगस्त 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। चलिए देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। पहला है पेलोसी लैंड इन ताइवान, चाइना स्लैम्स यूएस। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो नैन्सी पेलोसी हैं, यूएस हाउस स्पीकर, वेटरन डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियन, वो तपेई में ट्यूसडे इवनिंग को आई हैं। ठीक है, मोस्ट हाई लेवल पॉलिटिशियन विजिट रहा है यूएस की तरफ से ताइवान में इन 25 सालों में। मेजर पॉलिटिकल प्रोवोकेशंस जो है वो टारगेट हुआ है। ठीक है, ऑपरेशंस और SU-35 फाइटर अक्रॉस द मीडिएशन ऑफ ताइवान स्ट्रेट इन शो ऑफ फोर्स किया गया है चाइना की तरफ से। और चाइना इसको क्या मान रही है कि इसको चाइना इसको मान रही है कि ये एक तरफ का कंडेम है, पॉलिटिकल प्रोवोकेशंस है। तो ये चाइना की तरफ से ये चीज़ें कही गई हैं। पहली न्यूज़ हमें ये पढ़नी थी। सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड है अलकायदा चीफ किल्ड इन यूएस स्ट्राइक इन काबुल। तो अलकायदा का जो चीफ है उसको मारा गया यूएस में ड्रोन स्ट्राइक करके। इस पे है ही बिलीव टू बी या 9/11 मास्टरमाइंड। ये बिलीव किया था कि ये 9/11 का मास्टरमाइंड भी था। और इसके बारे में कुछ जान लेते हैं अल जवाहरी के बारे में। तो ये अल जवाहरी जो है वो लीडर ऑफ अलकायदा है। ठीक है, जिसने यूएस ड्रोन स्ट्राइक की जिसको यूएस ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया। ठीक है, काबुल में इसको मार दिया गया यूएस की तरफ से ड्रोन स्ट्राइक करके। ठीक है, जवाहरी जो है वो जून 1951 में पैदा हुआ था। ठीक है, और कैरो सबर्ब में। और ये इंस्पायर्ड हुआ था रेडिकल राइटिंग और इजिप्टियन इस्लामिस्ट और सईद कुतुब से। और बिलीव किया जाता है रिप्लेस किया इनफिडल अरब रिजीम इस्लामिक रूल के साथ। और जवाहरी जो है वो बना सर्जन। ठीक है, 1970s में। और एक एक्टिव मिलिटेंट सर्कल भी था एज द राइट हैंड मैन टू उसामा बिन लादेन। और ये राइट हैंड भी कहा जाता था उसामा बिन लादेन का। और जो 1911 अटैक हुआ यूएस में उसमें भी ये शामिल था। और उस अटैक में 3000 लोगों की डेथ भी हुई थी। और जब आफ्टर बिन लादेन, ठीक है, जब उसामा बिन लादेन की डेथ हुई तो ये बन गया था लीडर ऑफ अलकायदा। ठीक है, तो मंडे को यूएस ने मार दिया इसको। ये प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अनाउंस किया मंडे के दिन कि यूएस ने किल किया है, यानी कि मार दिया है अलकायदा के चीफ अयमान अल जवाहरी को। वन ऑफ द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था ये, उसको मार गिराया। और ये मास्टरमाइंड भी था सितंबर 11, 2001 अटैक जो हुआ था उसमें भी। ठीक है, तो काबुल में इसको मारा गया। अब इसमें एक चीज़ और भी निकल के आई है, ये देख लीजिए। इसमें ये बताया जा रहा है ऑफिशियल्स जो हैं वो कह रहे हैं कि जवाहरी का प्रेजेंस है अफ़गानिस्तान में, अफ़गानिस्तान कैपिटल में, वो क्लियर वायलेशन है जो कि डील हुआ है तालिबान के साथ और साइन हुआ था यूएस और तालिबान के बीच में दोहा में 2020 में। ठीक है, तो ये इस चीज़ का क्लियर वायलेशन है। ओके, अलकायदा टारगेट अफगानिस्तान से अमेरिकन फोर्स विड्रॉ। जब अलकायदा ने तभी टारगेट कर लिया था अफगानिस्तान को जब जो अमेरिकन फोर्सेस हैं वहाँ से विड्रॉ की थी। ठीक है, 9/11 अटैक किल्ड नियरली, जब 9/11 अटैक हुआ था अमेरिका में तो 3,000 लोगों की डेथ हुई थी। तो ये दो न्यूज़ फर्स्ट पेज पे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम देख लेते हैं हमें और क्या पढ़ना है, आगे आ जाएंगे। इसके बाद हमें ये पढ़ना है आर्किटेक्ट ऑफ नेशनल फ्लैग ऑनर्ड इन आंध्र प्रदेश। तो जिन्होंने नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किया उनको ऑनर किया गया है आंध्र प्रदेश में। तो इससे रिलेटेड आप न्यूज़ देख रहे होंगे अगर न्यूज़ चैनल्स वगैरह में, तो आपको पता होंगे कि जो सीएम तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये भी बोला है कि सोशल मीडिया आपके जितने अकाउंट्स हैं वहाँ पे तिरंगा लगाने को। ठीक है, क्योंकि 2 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में ये बोला गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और 2 तारीख को जो पिंगली वेंकैया जी हैं जिन्होंने नेशनल फ्लैग डिज़ाइन किया उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, 146th बर्थ एनिवर्सरी, इसलिए भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब ये देख लीजिए सीएम जो है आंध्र प्रदेश के, ठीक है, उन्होंने फ़ोटो एग्जीबिशन रखा है उनके बर्थ एनिवर्सरी में, पिंगली वेंकैया जी की 146th बर्थ एनिवर्सरी है इनकी। ठीक है, और इनके बारे में ये है कि प्रोग्राम्स सीएम ने
ऑर्गेनाइज़ किए हैं सेलिब्रेट करने के लिए इनकी बर्थ एनिवर्सरी को, जैसे कि रैलीज़ निकाली, पब्लिक मीटिंग्स हुई, फ़ोटो एग्जीबिशन वगैरह किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। आगे हम आ जाएंगे, देखेंगे हमें क्या पढ़ना है। इसमें हमें ये पढ़ना है मेकिंग सेंस ऑफ फ्री बीज इशू। ठीक है, तो मेकिंग सेंस ऑफ फ्री बीज इशू, फ्री बीज इशू के से रिलेटेड ये है। ठीक है, मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है डेथ ऑफ अ फेस। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। एन अडॉइवेबल, ठीक है, क्राइसिस, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये भी पढ़ना है, यानी कि आज के एडिटोरियल में चारों न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। टर्निंग पॉइंट इन क्रिप्टो रेगुलेशंस लेड बाय यूरोप। ठीक है, हम आगे आ जाएंगे। इसके बाद हमें ये पढ़ना है रिकॉलिंग इंडिया अंटार्कटिका एक्टिविटीज़। ठीक है, तो क्या पढ़ना है इसमें हमें, रिकॉलिंग इंडिया अंटार्कटिका एक्टिविटीज़, ये पढ़ना है हमें। तो इसमें है having been left out 1959 Antarctica Treaty, the country maiden voyage in 1992 stunned the world. ठीक है, इसमें है पार्लियामेंट हैज जस्ट पास द इंडियन अंटार्कटिक बिल। तो पार्लियामेंट ने अभी क्या पास किया है, इंडियन अंटार्कटिक बिल। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, इंगेजमेंट के लिए कंटिनेंट, और ये बिगन कब हुआ था, फरवरी 1956 में। तो ये वाला न्यूज़ भी हमें पढ़ना है जो कि इम्पॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे हम आ गए हैं। यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, देखते हैं। यहाँ पे हमें पढ़ना है हैज़ बेल अंडर PMLA बिकम नियर पॉसिबल। तो ये हमें पढ़ना है। PMLA से रिलेटेड न्यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस प्री और मेंस दोनों में आ सकते हैं, बिकॉज की लगातार इससे रिलेटेड न्यूज़ पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते क्या है। इसमें बताया जा रहा है हाउ हैज़ द सुप्रीम कोर्ट चेंज इट्स व्यू ऑन सेक्शन 45(1) ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इसमें देखते हैं स्टोरी क्या है। सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के केस की बात हो रही है जो विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बीच हुआ। हैव जुडिशियल अप्रूवल टू द ट्विन कंडीशन ऑफ बेल अंडर सेक्शन 45(1) ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ठीक है, अब दूसरा क्या बात चल रही है, सेक्शन 45(1) ऑफ PMLA है जो रिक्वायर करता है दैट बिफोर अ पर्सन इज रिलीज्ड ऑन बेल, ठीक है, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू अपोज द एप्लीकेशन। पर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको अपॉर्चुनिटी देती है कि अपोज कर सके एप्लीकेशन को। ठीक है, फर्स्टली, एंड सेकेंडली व्हेन द एप्लीकेशन इज अपोज्ड, जब एप्लीकेशन अपोज हो, कोर्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट अक्यूज इज नॉट गिल्टी। ओके, ये हो गया, सॉरी, आगे देखेंगे, ये हो गया थर्ड। और इसके बाद क्या है, सुप्रीम कोर्ट बाई अपहोल्डिंग सच स्ट्रिंगेंट प्रोविजन ओवरट्यूज द प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशंस ऑफ इनोसेंस दैट अंडर ट्रायल रिमेन इनोसेंट। ठीक है, अंडर ट्रायल रिमेन्स इनोसेंट अंटिल ही इज प्रूवन गिल्टी। ओके, तब तक ये रहेगा। आगे देख लेते हैं और क्या है, पेज नंबर 12 पे हम आ गए हैं। इस पे हमें क्या पढ़ना है, इंडिया इज़ हाईएस्ट प्रायोरिटी मालदीव प्रेसिडेंट। मालदीव प्रेसिडेंट की तरफ से बोला गया है कि इंडिया इज़ हाईएस्ट प्रायोरिटी, इंडिया हाईएस्ट प्रायोरिटी है। टू कंट्रीज साइन अ साइबर सिक्योरिटी पैक्ट टू प्रमोट क्लोजर कोऑपरेशन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो क्या किया गया है, दोनों कंट्रीज़ के बीच साइबर सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया गया है। ठीक है, ये चीज़ है। The Maldives on Tuesday signed a cyber security agreement with India as both sides affirm bilateral will to strengthen ties to make transnational crimes and terrorism in the Indian Ocean region. Addressing the media after the signing of 6 agreement, President Ibrahim Abu
ठीक है, जो है प्रेसिडेंट इब्राहिम अबू शोले तो उन्होंने एक्सप्रेस्ड किया है अपने ग्रैटिट्यूड को टू इंडिया फॉर द हेल्प एक्सपेंडेड टू फाइट COVID-19 पैंडेमिक एंड फॉर प्रोवाइडिंग लैंडिंग क्राफ्ट एंड यूटिलिटी व्हीकल्स टू मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्सेस। इसके लिए ग्रैटिट्यूड जाहिर किया है। MOU साइन किया गया है। इसके बाद ये पढ़ना है ट्रेड डेफिसिट सोड पास्ट $31 बिलियन इन जुलाई। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।